नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2022 की इन्वायरमेंट की एक न्यू क्लास में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग इन्वायरमेंट के टॉप 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आने वाले सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर कॉल के बटन पर सेट कर लें, ताकि आपको दोस्तों जो नेक्स्ट क्लासेस है ना उनका नोटिफिकेशन मिलता है। और साथ ही में दोस्तों यदि अभी तक आप लोगों ने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, जैसे कि दोस्तों मनोविज्ञान की क्लासेस, संस्कृत पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी और साथ ही में पर्यावरण के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना उन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो उन सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी जरूर से देख लें। तो दोस्तों कॉपी पेन उठाइएगा और नोट करते जाइएगा। यहाँ पर हम लोग सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी भी भारत में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कि मतलब कि वह कौन सी मिट्टी है जो कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? तो वह जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी जो है ना भारत के सर्वाधिक भूभाग पर है। आपको याद रखना है और कितने परसेंट है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। आप बात करें दोस्तों काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी का निर्माण लावा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लावा के द्वारा होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं तो वह किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता या फिर उपभोक्ता? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं ना, वह दोस्तों प्रथम चरण के उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि दोस्तों देखिएगा एक हिरण है, ठीक है ना। क्या है? हिरण है। तो हिरण जो रहता है वह पेड़ पौधे, ठीक है ना, और जो पेड़ पौधे रहते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है हिरण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ना कि प्रथम चरण उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। फिर हिरण को दोस्तों जैसे कि शेर खा लेता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हिरण है ना वह प्रथम चरण उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, प्रथम चरण उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीटेट में पूछा जा चुका है। ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है। दोस्तों जो ओजोन परत है, ओजोन परत की मोटाई जो है ना वह किससे नापी जाती है? पीपीएम से, डेसिबल में, पीपीवी में या फिर डॉप्सन इकाई से? तो बताइएगा यहाँ पर ओजोन परत की मोटाई किस में नापी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ओजोन परत की जो मोटाई है ना ये डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापन का कारण है। तो जो भूमंडलीय तापन है, ग्रीन हाउस प्रभाव, इसका क्या कारण है? हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या फिर वनों में वृद्धि? तो दोस्तों जैसा कि हम आपको कल बता चुके हैं, जो कल की क्लास है, यदि आप लोगों ने उस क्लास को अटेंड नहीं किया है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा और साथ ही में दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उस क्लास को भी जरूर से देख लें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो दोस्तों भूमंडलीय तापन का कारण जो है ना वह कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि है, जैसा कि हम आपको कल बता ही चुके हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो दोस्तों जो सर्वाधिक जैव विविधता है ना वह किस में पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम में, क्या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में, या फिर शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम में, या सवाना बायोम में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। यदि हम सर्वाधिक जैव विविधता की बात करें तो यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में पाई जाती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा, धूप वगैरह, ठीक है ना, सभी के सभी जो वन रहते हैं ना इनको मिलती रहती है। इसी वजह से यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है? हम फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, जो काली मिट्टी है ना इसका निर्माण जो ज्वालामुखी से उद्गृत लावा रहता है ना उसके द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कल की, जो वायुमंडल है दोस्तों यहाँ पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें आती हैं। तो वायुमंडल का वह कौन सा मंडल है, ठीक है ना, कौन सी परत है जो कि प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? आपके ऑप्शन है मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या फिर दोस्तों समताप मंडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर समताप मंडल हो जाएगा, क्योंकि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। कौन सी परत?
ओजोन परत पाई जाती है दोस्तों। यही जो ओजोन परत है ना, यह वायुमंडल में जो दोस्तों पराबैंगनी किरणें रहती हैं ना, मतलब कि जो सूर्य से आने वाली, तो उनको पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है, ठीक है ना। इसको रक्षा कवच भी कहा जाता है पृथ्वी का, ओजोन परत को। आगे देखेंगे, पेड़ों की कटाई घटाती है। तो जब हम पेड़ों की कटाई करते हैं तो इससे क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, तो देखिए मृदा प्रदान, ठीक है ना, इसको तो बिल्कुल भी नहीं घटाती। जब पेड़ों की कटाई हो जाएगी तो मृदा प्रदान तो आसानी से हो जाएगा। भूस्खलन भी, ठीक है, इसको भी नहीं घटाती, और ये सभी तो बिल्कुल होगा ही नहीं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, पेड़ों की यदि कटाई की जाए तो यह वर्षा को घटाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी के सभी क्वेश्चन, और अंत में जरूर से बताएं कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। दोस्तों जो गिर नेशनल पार्क है ना, जो कि एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, ये कहाँ पर स्थित है, बिहार में, उत्तराखंड में, गुजरात में, या फिर मध्य प्रदेश में। तो जो गिर नेशनल पार्क है ना, ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है, आपको याद रखना है। और गुजरात में और भी नेशनल पार्क है, जैसे कि दोस्तों हम बात करें ब्लैक बुक, ठीक है ना, गोल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है ना, कच्छ का रण वगैरह, यहाँ पर याद रखना है आपको। जो कि दोस्तों जंगली गधों के लिए जाना जाता है, कौन सा, यहाँ पर कच्छ का रण, याद रखना। केवला देवी नेशनल पार्क, जिसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है, बिहार में। तो दोस्तों बिहार से क्वेश्चन याद आता है कि जो मधुबनी चित्रकला है, कौन सी चित्रकला, मधुबनी चित्रकला, तो ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये है जो दोस्तों है ना, बिहार से ही संबंधित है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, और गुजरात के बारे में तभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों केवला देवी नेशनल पार्क की। तो ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। अब बात राजस्थान की हो रही है, तो हम थोड़ी से दोस्तों राजस्थान से रिलेटेड सीटेट में पूछे जाने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है दोस्तों रणथंभौर, ठीक है ना, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो रणथंभौर जो नेशनल पार्क है ना, यह भी राजस्थान में है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो दोस्तों सांभर झील, ठीक है ना, कौन सी झील, सांभर झील कहाँ पर है, तो यह भी राजस्थान में। अब राजस्थान से रिलेटेड दोस्तों और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं, तो कठपुतली हो जाएगा, हम शॉर्ट में लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। यहाँ पर कठपुतली हो गया, घूमर हो गया, ठीक है ना, सुई सनी, पनिहारी वगैरह, इन सभी को आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है। यदि हम दोस्तों सर्वाधिक वनों की बात करें तो ये मध्य प्रदेश का नाम सबसे आगे आता है। भारत में सबसे अधिक वन यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में है सर्वाधिक। हम बिहार की बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोक नृत्य है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम बात करें जो झोरा है, ठीक है ना, कौन सा, झोरा वगैरह, ठीक है ना, ये प्रमुख लोक नृत्य कहाँ के, उत्तर प्रदेश के हैं। और भी है, जैसे कि हम बात करें रासलीला वगैरह। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क, कौन सा, दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य वगैरह, ये कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में ही आप हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी के सभी क्वेश्चन। चंद्रप्रभा, कौन सा, चंद्रप्रभा, तो यहाँ पर हम आप लिख देते हैं, आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप सभी लोगों ने फोटोकॉपी की मशीन तो देखी ही होगी, तो फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है। आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, जो कि दोस्तों वायुमंडल में सर्वाधिक 78% पाई जाती है। उसके बाद बात करें ऑक्सीजन, जो कि दोस्तों 21% पाई जाती है। यदि हम बिल्कुल यहाँ पर फिक्स बात करें तो 20.9% वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है। उसके बाद बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि 0.3% पाई जाती है। और अंत में है ओजोन, ठीक है ना। तो फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है, तो ओजोन गैस उत्पादित होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है। मतलब कि यहाँ पर सीधी सी बात हो रही है कि सर्वाधिक ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ओजोन। तो यहाँ पर हम बात करें ओजोन को सर्वाधिक यहाँ पर हानिकारक गैस कौन सी है ओजोन के लिए, तो वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, इस क्वेश्चन से हम लगभग 3 क्वेश्चन को यहाँ पर और डिस्कस करने वाले हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, 23 अप्रैल को, या फिर 24 अप्रैल को। तो यदि हम बात करें पृथ्वी दिवस की, तो यह मनाया जाता है 22 अप्रैल। कब मनाया जाता है दोस्तों, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब याद रखना आपको 22 मार्च, ठीक है ना, आपको याद रखना है 22 मार्च और 22 अप्रैल। अब इनको क्यों याद रखना है हम आपको अभी बताते हैं, है ना। और 22 मई, तो इनको आपको याद रखना है। अब बात करें 22 मार्च की, तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है, जिसको हमने कल की क्लास में डिस्कस किया। और 22
अप्रैल की तो अभी आपको पता ही है, ठीक है ना, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई की बात करें, इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई जैव जैव विविधता दिवस जो है ना वह मनाया जाता है। और 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर से दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों देखिएगा, भविष्य का जो ईंधन है ना वह हाइड्रोजन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। तो जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का होना अनिवार्य है। 31 जो मतलब 31%, 32%, 33% या फिर 30%। तो बताइएगा 31%, 32%, 33% या फिर 30%। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार यहाँ पर हम बात करें तो 33% जो वन है ना वह होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है। जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है ना यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। मुंबई के बारे में दोस्तों आप जानते ही होंगे, ठीक है ना, जो कि भारत की आर्थिक राजधानी है। और पटना, ठीक है ना दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दोस्तों 18 है, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था। जो वन महोत्सव है ना वह किसने प्रारंभ किया था, पांडुरंग हेगड़े ने, के.एम. मुंशी ने, या फिर चंडी प्रसाद भट्ट ने, या फिर सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम दोस्तों इस क्वेश्चन से लगभग 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन को यहाँ पर देखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तो वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया, के.एम. मुंशी ने। किसने प्रारंभ किया, के.एम. मुंशी ने। अब बात करें सुंदरलाल बहुगुणा की, तो दोस्तों इनको चिपको आंदोलन का जनक कहा जाता है। कौन से आंदोलन का, चिपको आंदोलन का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, उत्तराखंड जो राज्य है ना उससे संबंधित है, आपको याद रखना है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कई बार सीटेट में पूछा जा चुका है। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है, तो हमने इसको भी डिस्कस कर लिया है। पर्यावरण के रक्षा कवच की यदि हम बात करें तो ओजोन परत को कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। और ये दोस्तों समताप मंडल में पाई जाती है। सबसे पहले कौन सा मंडल है, क्षोभ मंडल, जिसमें सभी की सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। उसके बाद समताप मंडल, जिसमें दोस्तों वायुयान वगैरह उड़ते हैं, ठीक है ना। तो ओजोन जो मतलब समताप मंडल है ना, तो इसी में दोस्तों यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है, आपको याद रखना है। और इसके बाद दोस्तों समताप मंडल के बाद कौन सा आता है, मध्य मंडल और आयन मंडल वगैरह, ठीक है। इन सभी की क्लास भी दोस्तों आपको अलग से एक मिल जाएगी। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में, मुंबई में, भोपाल में, या फिर लखनऊ में। यदि हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी पार्क की, तो यह लखनऊ में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। दोस्तों आपको 20 क्वेश्चन में से कितने सही हुए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं को न्यू क्लास में। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आपको वहाँ पर फ्री PDF वगैरह मिल जाएंगे। तो इसीलिए आप टेलीग्राम की जो लिंक है ना दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और उसको ज्वाइन कीजिए, और बिल्कुल फ्री PDF और जो प्रैक्टिस सेट है ना वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।